वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैन कार्ड बनाना। अगर यूटीआई से पैन कार्ड बनाना है और आप सीएससी यूजर हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत इजी होता है इसको बनाना। तो सबसे पहले आप सीएससी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू सीएससी अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट आता है तो इसको सिंपली क्लोज कर देना है और ऊपर सर्च आइकन पर लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है और पैन सर्च करना है। पैन कार्ड सर्च करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा यूटीआई आईटीएसएल पैन कार्ड सर्विस, इसको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पोर्टल ओपन होगा और यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे जो कि रेड बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी दोनों पर आपको एक ओटीपी जाएगा। दोनों में से किसी भी ओटीपी के थ्रू आप यहाँ से ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर इंटर ओटीपी में ओटीपी जो रिसीव हुआ है उसको इंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये पोर्टल आपको मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद अप्लाई न्यू पैन पर जाएँगे और न्यू पैन पर जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49 ए फॉर्म को फिल करना होता है, तो इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन है, ये इसे पढ़ें या ना पढ़ें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको भी ओके कर देना। यहाँ पर जो पैन कार्ड बनता है वो 3 मोड में बनता है, फिजिकल मोड में बनता है, डिजिटल मोड में बनता है और आधार बेस ई-केवाईसी होता है। और अगर आप फिजिकल मोड में बनाते हैं तो जब बहुत सारा पैन कार्ड अप्लाई हो जाता है तो आपको वो सारे पैन कार्ड का एक एक्सेल डाउनलोड करना होता है जो कि पोर्टल पे मिलेगा और डाउनलोड करने के बाद उसको सही से अरेंज करने के बाद हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उसको यूटीआई को कुरियर करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि यूटीआई को कुरियर करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, कैसे सबमिट करना होता है, एक्सेल कहाँ से मिलेगा और कैसे अरेंज होगा। डिजिटल मोड में होता है कि यहाँ पर सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो भी होता है सब अपलोड ऑनलाइन ही काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड मतलब कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन होगा और आधार वाले जो आधार कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पे मैसेज जाता है, ओटीपी जाता है, उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो हमें बनाना है फिजिकल मोड में, तो हमने फिजिकल मोड सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर हम इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफेंस से हैं या एनआरआई कैटेगरी है, वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस और एनआरआई कैटेगरी। तो यहाँ दोनों में से अगर कोई है तो यस कर लेंगे, नहीं है तो सिंपल नो कर देंगे। तो यहाँ पर डिफेंस भी नहीं है और एनआरआई भी नहीं है तो नो कर दिए। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड मोड पूछ रहा है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि हमें फिजिकल मोड में चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको बोथ रखेंगे, फिजिकल और ई पैन। नीचे में आपका एक नोटिस दिया हुआ है, फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पैच टू एप्लीकेंट्स कम्युनिकेशन एड्रेस। मतलब यहाँ पर अगर फिजिकल पैन कार्ड बनता है तो जो एप्लीकेंट है उसके एड्रेस पर डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे में सबमिट कर देना है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। फ्यूचर में ये आपको कभी चेक करना होगा कुछ तो उसके लिए ये ज़रूरत है। ये पैन नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर है, फर्म का नंबर कह सकते हैं। ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स में आप टाइटल देंगे, श्रीमती, कुमार, श्री जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टाइप नहीं करना होगा, सिलेक्ट ही करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नाम फिल करने में थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ पर लास्ट नेम पहले है, उसके बाद फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडल नेम है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम इस तरह से नहीं है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम। ठीक है? तो जो लास्ट नेम है वो पहले लिखेंगे और जो पहला नाम है वो उसके बाद और जो मिडल नेम है वो सबसे लास्ट में लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑन कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिए हो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम? इसका मतलब कि आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं? तो नहीं। यहाँ पर हम नो कर देंगे। जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ टाइप नहीं करना चाहिए, जब भी करें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या देना है? यहाँ से हम रेसिडेंस दे देंगे। रेसिडेंस और एक ऑफिशियल होता है, तो हमारा रेसिडेंस है, घर के लिए है। नीचे जाएँगे तो यहाँ पर रेसिडेंट स्टेट मतलब जो भी आपके एड्रेस से रिलेटेड पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पर दे देना है।
ठीक है, ऑफ़िस एड्रेस हमने नहीं सिलेक्ट किया था तो हमने उसको छोड़ दिया। नीचे जाएँगे और यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर देंगे तो एक बार और वेरिफ़िकेशन होगा, 2 बार आधार नंबर देना होता है। इसके बाद यहाँ पर जाएँगे तो एनरोलमेंट नंबर वो ऑप्शनल है उसको नहीं देंगे। आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई एक देना होता है। और उसके बाद नेम पूछेगा, ये वो नाम है जो आधार कार्ड पर दिखाई देता है। ठीक है, तो जो आधार कार्ड पे नाम है वो नाम यहाँ दे देंगे और नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स आएगा। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में कुछ वेरिफिकेशन होता है जैसे कि फर्स्ट जो वेरिफिकेशन है वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है। व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ? आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट आपको देना है? तो हमें आधार कार्ड देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस के लिए है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो तीनों के लिए हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इतना के बाद आपको अब पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपके यूज़र आईडी सीएससी का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगेगा और ये जो बैलेंस डिडक्ट होता है ना, वो आपके वॉलेट से बैलेंस कटता है। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पे बाय वॉलेट, अब यहाँ पर सेल अमाउंट ₹107 का है और लेकिन ये वॉलेट से कितना कटेगा, ये 97.37 रुपीज़ कटेगा। ठीक है? बाकी का जो होगा वो आपका कमीशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीएससी का यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद वैलिडेट कर देंगे और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर वॉलेट पिन देना होगा। ये वॉलेट पिन है, इसके बाद आपका पैसा कट जाएगा अकाउंट। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद अब ये आपका कुछ स्टेप और फिल करना होता है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, ठीक है? इसके बाद नीचे जाएँगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो हमें देना होता है। तो जो स्टार है उसको फिल कर देते हैं, टेलीफ़ोन स्लैश मोबाइल नंबर, तो हमें टेलीफ़ोन नंबर नहीं देना, हमें मोबाइल नंबर देना। मोबाइल नंबर को टिक कर देंगे और इंटर कर देंगे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी यहाँ पर देना ही होगा क्योंकि ये स्टार मार्क है, कंपल्सरी है। ठीक है? पेरेंट डिटेल सिंगल मदर है तो येस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल मदर नहीं है, मदर-फादर दोनों है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। नो करने के बाद हम यहाँ पर पिता का नाम इंटर कर देंगे, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। लास्ट नेम पहले इंटर करना होगा, फर्स्ट नेम बाद में इंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर किसका नाम इंटर किया गया है, मदर का या फादर का, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। फादर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो मदर नेम भी दिखाई देगा। अगर मदर का नाम इंटर किए हैं, तो मदर नेम सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे और इसके बाद वापस जाएँगे हम अदर डिटेल्स में, यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस देना होता है, मतलब ये घर का एड्रेस होता है। तो ये जो पैन कार्ड बन रहा है ना, ये फीमेल के लिए बन रहा है। तो ये एकदम गाँव का पैन कार्ड है, तो यहाँ पर घर, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट, डोर, ब्लॉक ये सब जल्दी नहीं मिलते हैं या फिर मिलते ही नहीं हैं। तो उसके लिए हम उसके घर का जो पॉपुलर व्यक्ति है या फिर घर का मुखिया है, उसका नाम हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उस घर में जिस व्यक्ति को पूरा गाँव जानता हो या जानने की पॉसिबिलिटी होती है, उसका नाम हम यहाँ पर डाल देंगे ताकि अगर पोस्ट आता है वहाँ से, तो उस नाम से वहाँ तक वो पहुँच सके। ठीक है? अगर आपके पास फ्लैट, ब्लॉक ये सब है तो आप वो रख सकते हैं। जैसे कोई अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसमें फ्लैट और डोर नंबर होता है। गाँव में ये सब नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर विलेज का नाम, रोड, स्टेट जो भी है वो सब यहाँ पर फ़िल कर देना है। ठीक है? सोर्स ऑफ इनकम में क्या है? सोर्स ऑफ इनकम में अगर आपका सैलरी है तो सैलरी और नो इनकम है तो नो इनकम कर देना है। ठीक है? ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्लीज़ चेक एओ कोड डिटेल्स, यहाँ पर एओ कोड डिटेल्स ये ऑटोमेटिक आ जाता है। नीचे जाएँगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन करना होता है, ठीक है? तो डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? हिमसेल्फ और हरसेल्फ यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद वेरिफायर नेम जो एप्लीकेंट है उसका नाम और वेरिफिकेशन प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट का अपलोड करना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप सारा डॉक्यूमेंट देख लेंगे, नीचे में लिखा हुआ होता है स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो स्कैन करना है वो कौन से डायमेंशन में और कितने केबी में करना है, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? इसको सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद ये रिसीविंग है, इसको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद जो आपका कस्टमर है, उसको दे देना है। अब इस कस्टमर को देने के बाद यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म। अभी ये जो आपका प्रोसेस हुआ है, ये ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ पेपर वर्क करना होता है ऑफलाइन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड होगा एक। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये सारा जो फॉर्म फिल किया गया है, वो सारा फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसको सिंपली प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर 2 पिक्चर चिपका देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट वाले पिक्चर में एक क्रॉस सिग्नेचर करना होगा जो कि पिक्चर से होते हुए जाएगा। ठीक है, चेहरे पर साइन नहीं होना चाहिए। और दाहिने साइड में यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है पिक्चर के नीचे, तो इस बॉक्स में सिग्नेचर कराना है। सिग्नेचर कराने के बाद जहाँ-जहाँ सिग्नेचर के लिए नीचे बॉक्स दिया हुआ होगा और भी है बॉक्स इसमें, वहाँ पर साइन करना है। और साइन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना है, जिसमें कि आपका इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। ये फॉर्म को स्कैन कर लेना है साइन कराने के बाद। साइन कराने के बाद इसको स्कैन करने के बाद जितना भी फॉर्म होगा सबको, और यहाँ पर आधार कार्ड के नीचे एक साइन चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट 200 केबी के अंदर एक पीडीएफ में स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर वापस जाना है अपने सीएससी वाले पैनल में और वापस पैन कार्ड को सर्च करना है। और सर्च करने के बाद यूटीआई सर्विस दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर वीएलई यूजर दिखाई देगा, क्लिक हेयर करना है और यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो दे देना है। इसको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फिर से ये ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, तो इसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जाएंगे अप्लाई न्यू पैन में और नीचे में आपको दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पर 2 तरह का अपलोड होता है, एक अपलोड होता है और एक क्रॉप एंड अपलोड होता है। अगर आप अपलोड पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर, सिग्नेचर, आधार कार्ड, फॉर्म, ये सब अलग-अलग आपको स्कैन करना होगा। फ़ोटोशॉप में जाकर उसको आपको एडजस्ट करना होगा साइज़ को, और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना होगा एक-एक करके। और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, ऊपर में लिखा हुआ है। स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन, जितना भी आपका डायमेंशन चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप क्रॉप एंड अपलोड करते हैं तो जो आपने पीडीएफ स्कैन किया है, उस पीडीएफ को टोटली अपलोड कर देना है और उसी में से एक फैसिलिटी मिलता है, आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, मतलब क्रॉप कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि क्रॉप एंड अपलोड करते हैं, ये ईज़ी होता है। इसके बाद यहाँ पर ब्राउज़ दिखाई देगा। ब्राउज़ को क्लिक करना है और जो पीडीएफ आपने स्कैन किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करना है या फिर उस पीडीएफ पर डबल क्लिक कर देना है। ठीक है? ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अपलोड पीडीएफ फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 पेज हुआ था हमारा, तीनों पेज यहाँ पर दिखाई देगा। अब जिस पेज से हमें पिक्चर को क्रॉप करना है, उसको क्लिक करना है। पहले वाले पेज में पिक्चर है, तो पहले वाले पेज को क्लिक करेंगे। ठीक है? ये नीचे यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में क्रॉप इमेज दिखाई देगा, इसको क्लिक कर देना। तो ये क्या होगा कि वहाँ से पिक्चर ऑटोमेटिक क्रॉप होकर एक जगह सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर हमारा दूसरे पेज में है, तो हम दूसरे वाले पेज को सिलेक्ट करेंगे और सिग्नेचर को सिलेक्ट करके वापस यहाँ पर क्रॉप इमेज पर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों पिक्चर और सिग्नेचर दोनों लेफ्ट राइट में दिखाई देगा। ये अपलोड नहीं हुआ, नीचे अपलोड करना है। तो नीचे के लिए यहाँ पर एक स्काई कलर में लिखा हुआ है, स्काई कलर के बैकग्राउंड टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्रॉप पिक्चर एंड सिग्नेचर एट द करेक्ट प्लेस। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर वाले में और पिक्चर जो है वो पिक्चर वाले में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब माउस से क्लिक करके खींचना है और जहाँ पर हमें रखना है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है तो इस पिक्चर पर छोड़ देंगे और सिग्नेचर को भी पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे और सिग्नेचर वाले बॉक्स में छोड़ देंगे। ठीक है? ये सिग्नेचर और पिक्चर दोनों अपलोड हो गया। उसके बाद अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है? अब हमारा जो पैन कार्ड का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमने जो पीडीएफ प्रिंट करके रखा हुआ है, जिसको हमने स्कैन करके अपलोड किया, वो हार्ड कॉपी को यूटीआई के पास कुरियर करना होता है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको प्रॉपर्ली एक्सेल में डाउनलोड करके और सब फॉर्म के साथ
यूटीआई को सबमिट करेंगे, कुरियर कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।